हेलो गाइस, मैं सुनील पारीक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा पारा सेल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाए तो मरकरी सेल। यानी कि अपने जो पारा सेल है तो उसको मरकरी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पारा प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपने जो पारद, इसको हिंदी में और क्या बोलते हैं, पारद सेल। ठीक है, पारद यानी कि पारा, इस सेल के अंदर मरकरी प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पारा सेल पड़ गया। और इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या भाग होते हैं इसके, और इसके अंदर इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रयोग किया जाता है, इनके बारे में इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे। तो देखते हैं अपन मरकरी सेल। यानी कि आपके जो मरकरी जो सेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जो अपने हाथों की घड़ी में जो उपयोग किया जाता है सेल, उसको अपन मरकरी सेल बोलते हैं। यानी कि मरकरी सेल एक बटन की तरह, यानी अपना जो शर्ट का बटन होता है उसी प्रकार क्या होता है, छोटा सेल होता है, इसीलिए सेल का नाम क्या पड़ गया, इसको बटन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बटन सेल। तो इसके नाम हो गए पारा सेल, मरकरी सेल, पारद सेल और बटन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम की बात कर लेता हूँ। इस डायग्राम के अनुसार यहाँ पे जो कैथोड है वो किसका बनाया जाता है, जिंक, यानी कि जस्ते का कैथोड उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया भी था, जितने भी प्राइमरी सेल हैं सभी के अंदर जो कैथोड होगा वो जिंक का ही उपयोग करेंगे। ठीक है, और इसकी जो बॉडी पूरी बनी होती है, किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की, यानी पूरी बॉडी किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील, जिससे भी हमेशा क्या रहता है, निकिल आलेपित, यानी निकिल का आलेपन करके उसकी बॉडी बना दी जाती है। और वो किसकी भांति काम करेगी, एनोड की भांति, यानी कि पूरी बॉडी ही एनोड की भांति काम करती है इसके अंदर। तो आपको अगर पूछा जाए कि बटन जो सेल होता है या आपके पारा जो सेल होता है उसकी बॉडी किसकी बनी हुई होती है, वो बनी होती है स्टेनलेस स्टील की। किसकी भांति काम करती है, वो करती है एनोड की भांति काम, यानी पॉजिटिव साइड की भांति काम करती है। अब देखिए इसमें अपने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उपयोग करते हैं, कौन सा, इसका विद्युत बल क्या होता है, विद्युत के रूप में इसके अंदर क्या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करता हूँ एनोड की बात। तो मैंने आपको यहीं पर बताया था, जो आपका एनोड होता है वो किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, यानी पूरी बॉडी किसकी बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की। तो आपका एनोड किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का, इसके ऊपर निकिल का आलेपन करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अब जो बात करने वाला हूँ कैथोड की, तो मैंने आपको बता दिया प्राइमरी जितने भी सेल होते हैं सभी के अंदर जो कैथोड बनाया जाता है वो बनाया जाता है जस्ते का, यानी जिंक जो आपके होता है, जिंक का चूर्ण भर देते हैं इसके अंदर। ये जो चूर्ण है यहाँ पे, ये जिंक का चूर्ण है, किसका है, जिंक का, और इसको इस प्रकार बनाया जाता है। अब बात करता हूँ विद्रुवक की, यानी विद्रुवक, ध्रुव छादन दोष को दूर करने के लिए अपन यहाँ पे विद्रुवक का उपयोग कर रहे हैं, किसका, HGO, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। यहाँ पे विद्रुवक के रूप में मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्रयोग करें, इसीलिए इस सेल का नाम क्या पड़ गया, पारद सेल या मरकरी सेल। ठीक है, अब बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि सभी सेलों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाता है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट उपयोग किया जाएगा वो KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ZnO2 यानी जिंक ऑक्साइड। अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन आता है कि अपने पास एक बटन सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, और ये दोनों ऑप्शन अलग अलग आते हैं, तो इनके अंदर जो सबसे पहले ऑप्शन रहेगा KOH, सही उत्तर रहेगा आपका, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब बात करता हूँ विद्युत वाहक बल की। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल जो होता है अपने पास वो ज़्यादा नहीं होता, पर जो अपने पास डेनियल सेल, वोल्टेज सेल, उनकी अपेक्षा इसका बहुत ज़्यादा होता है। जो इसका विद्युत वाहक बल जो होता है 1.35 से लेकर 1.4 वोल्टेज तक इसका विद्युत वाहक बल होता है। और अगर उपयोग की बात की जाए तो आपको नाम से पता लग गया बटन सेल, तो अपने घड़ी, हाथ घड़ी या कैलकुलेटर, इन्हीं के अंदर इस बटन सेल का उपयोग किया जाता है। ये ज़्यादा कठिन नहीं, इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको मैंने बता दी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से उठता है क्वेश्चन, वो है आपके इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि अपने पास एक बटन सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा उपयोग किया जाता है, याद रखना ये बात, KOH। करते दोनों हैं पर अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों अलग अलग आते हैं तो आपका जो उत्तर है वो क्या रहेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद में जो अपना सेल है तो वो आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सेम इसी प्रकार उसकी संरचना यानी बनावट इसी प्रकार की होती है, इसी प्रकार का वो भी सेल है, इसी प्रकार का होता है सेम, उसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसी वीडियो के अंदर अपन उस सेल के बारे में भी बातें कर लेते हैं। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल
यानी कि अपने पास अभी आया था मरकरी सेल, यानी थोड़ी देर पहले अपने कौन सा सेल पढ़ा था, मरकरी सेल या पारेद सेल। सेम उसी प्रकार का ये भी सेल उसी प्रकार का होता है। उसका मरकरी सेल नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वहाँ पे अपन क्या प्रयोग करते हैं, विद्रुह के रूप में पारा उपयोग करते हैं। परंतु यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ गया, विद्रुह के रूप में, यानी यहाँ पे विद्रुह कौन सा उपयोग करते हैं, Ag2O यानी कि सिल्वर ऑक्साइड। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया अपने पास, सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने विद्रुह के रूप में सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग कर लिया। इसकी वजह से इस सेल में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, यानी जो इंटरनल का जो प्रतिरोध होता है उसके मान में क्या हो जाती है, कमी। जब कमी प्रतिरोध के अंदर हो जाती है तो यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 1.5 वोल्टेज। जो सेल था उसके अंदर विद्युत वाहक बल कितना था अपने पास, 1.35 से लेकर 1.4 वोल्टेज तक वहाँ पे विद्युत वाहक बल अपने पास था। परंतु यहाँ पे बढ़कर कितना हो गया, 1.5 वोल्टेज हो गया। यानी क्यों हुआ, क्योंकि अपने पास यहाँ पे क्या है, सिल्वर ऑक्साइड यानी चांदी का घोल उपयोग कर रहे हैं अपन। जब चांदी का घोल उपयोग अपने यहाँ पे करेंगे, यानी चांदी का जो विद्युत के रूप में उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे जो चांदी होती है आपके, उसका प्रतिरोध मान क्या होता है, बहुत ही कम, यानी चालक क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात करता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। जिस प्रकार अपन ने अभी जो सेल पढ़ा था मरकरी सेल, उसी प्रकार यहाँ पर भी KOH ZnO2 यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक ऑक्साइड, इसी का इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे उपयोग अपन करते हैं। और कैथोड भी जिंक का होगा, एनोड किसका होगा, निकेल आलेपित स्टील, यानी पूरा जो पात्र होता है वो किसका बना हुआ होगा, स्टील का। वही किसकी भांति काम करेगा अपने पास, एनोड की भांति, यानी कि इसके ऊपर निकेल की परत चढ़ा दी जाती है, किसके ऊपर, स्टील के ऊपर, और वो किसकी भांति काम करेगा, एनोड की भांति काम करेगा। तो अपन इस वीडियो के अंदर मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में पढ़ा है। अपने इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे, और अगले वाला जो वीडियो रहेगा अपने पास वो रहेगा सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल पढ़ने के बाद अपन बात करेंगे लिथियम सेल, जो प्राइमरी सेल का एक दूसरा भाग है, उसके बारे में भी बात करेंगे उसके बाद, यानी सेकेंडरी सेल पढ़ने के बाद। सेकेंडरी सेल अपने 3 प्रकार के होते हैं, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रकार हैं वो होते हैं अपने 2 ही प्रकार के, उन दोनों प्रकार के बारे में बात करेंगे। अगला जो वीडियो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट सेल और सबसे महत्वपूर्ण सेल है, तो उस वीडियो जरूर देखें। और ये वीडियो अपने यहीं तक रहेगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।